नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सारे बच्चे, डिफ्रैक्शन, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का कुछ आखिरी पार्ट क्या कहता है और क्या करना है यहां पे अपने को समझ लेना। डिफ्रैक्शन भी एक फिनोमिना है वरुण, आई विल टॉक अबाउट इट। डिफ्रैक्शन भी अपने आप में एक फिनोमिना है जैसे इंटरफेरेंस है, बट इसमें ना एक्चुअल में तुझे समझ आएगा कि सर जब मैं पढ़ने चलूंगा ना डिफ्रैक्शन को, वास्तविकता में मुझे समझ आएगा कि यह इंटरफेरेंस ही तो है। अब तू कहेगा सर इंटरफेरेंस है तो फिर डिफ्रैक्शन क्या हो गया। आओ ट्राई करते हैं समझने की द कहानी ऑफ डिफ्रैक्शन। हेडिंग डालो, मैं ज्यादा इसमें आप लोगों को लटकाऊंगा नहीं, जो मुद्दे की बातें हैं वो डायरेक्टली होंगी और उसी के बाद अपन उस पर एक्सेल करेंगे। डिफ्रैक्शन समझते हैं, आओ। कहानी कहती क्या है, अगर मान लो कि यहां पे एक सोर्स लगा दिया, व्हाट इज दिस, अ सोर्स ऑफ लाइट। अगर ये सोर्स ऑफ लाइट यहां पे लगा दिया गया, अब मैंने बोला कि यहां पे तुम्हारे पास एक प्लेन है। प्लेन कौन सा, दिस इज बेसिकली कोई भी प्लेन हो सकता है। अब इसमें ना बच्चे एक्चुअल में होता यह है कि अगर एक होल होगा, लेट्स से दिस इज अ होल, अब नो डाउट दिस विल बी एक्टिंग लाइक एन ऑब्स्टेकल, यस और नो, यस सर। यहां से ऊपर से लाइट तो पास नहीं करेगी, सिर्फ ये होल से करेगी। अब होता यह है कि अगर मान ले यहां पे तेरे पास एक प्लेन पड़ा है, अगर ये होल में से लाइट पास करेगी तो यहां पे शेडो भी दिखेगी सर, यस और नो बोल, बिल्कुल दिखेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वास्तविकता में अगर ये होल बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा, अब बच्चे के दिमाग में ये भी सवाल, सर बहुत छोटा कितना छोटा, मैंने बोला कि ये होल इतना छोटा हो जाए, ये इतना छोटा हो जाए कि जो वेवलेंथ है उसके ऑर्डर का हो। मतलब कि सर ये जो डायमेंशंस हैं इस होल के, डायमेंशंस ऑफ दिस ऑब्स्टेकल मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये जो लाइट की वेवलेंथ है उसके ऑर्डर का अगर ये होल हो जाए इतना छोटा, तो होता ये है यार तुझे ना स्क्रीन पे दिखना ही बंद हो जाएगा। बच्चा कंफ्यूज कि सर यहां पे तो अब कुछ आ ही नहीं रहा, अब होल तो छोटा सा है बट मुझे क्यों नहीं दिख रहा वो। ये होता है बेसिकली कि सर वो लाइट कहां खो गई, कहां चली गई वो। एक्चुअल में होता बच्चे ये है कि यहां पे जो एजेस है ना, ये जो एजेस हैं ये होल के, ये वाले, ये एजेस से टकरा के डिफ्रेक्ट हो जाती है, विच इज बेसिकली यू कैन से इट इज लॉस्ट और फ्लेयर्स आउट। फ्लेयर्स आउट मतलब खो जाती है। अब क्योंकि यहां से लाइट ऐसे टकरा के एजेस से फैल जाती है, उसकी वजह से उसकी जो इंटेंसिटी होती है स्क्रीन पे बहुत कम होती है, और यही फिनोमिना का नाम है डिफ्रैक्शन। एक काम करो सारे बच्चे एक बार में डेफिनेशन लिखो, फिर उसके बाद मैं बताता हूं आप लोगों को कि इसमें तामझाम और कैसे होता है, और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई डिफ्रैक्शन, दिस फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, राइट। तो लिखो सारे बच्चे डेफिनेशन, when light passes through the edges of an obstacle, when light passes through, when light passes through edges of obstacle, it flares out, right, it flares out। अब याद रखना कौन से एजेस, क्या कोई भी सर ऑब्स्टेकल होगा ना, जब बहुत छोटा एक ऑब्स्टेकल होगा, बहुत छोटा सा, जो कि होगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, this phenomena of flaring out, this phenomenon of flaring out, of flaring out of light is called diffraction।
एक्चुअल में देखो, पहले तुम्हारी कहानी सही थी। कई बच्चे कहते हैं सर लाइट तो सीधी लाइन में ट्रेवल करता है, बिल्कुल करता है बच्चे, तेरी बात गलत नहीं है। बट देखो, जब ये बहुत बड़ा था होल, उस टाइम जो रेक्टिलिनियर मोशन था, स्ट्रेट लाइन मोशन था, किसका? लाइट का, वो हावी था ओवर डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन तब भी हो रही होगी, बट उस टाइम रेक्टिलिनियर मोशन वाज ज्यादा। उसके बाद जैसे जैसे होल का छोटा होता गया, नो डाउट कि सर अब रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर हावी कौन हो गया? डिफ्रेक्शन। जिसकी वजह से यहां पे मुझे क्या दिखा? आई सॉ नथिंग, और आई कैन से कंप्लीट डार्कनेस, राइट? दिस इज द फिनोमिना ऑफ डिफ्रेक्शन। ये होता है डिफ्रेक्शन। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा? सर क्या इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा और दिमाग चाहिए, मुझे और अच्छे से समझना है कि कैसे आप बोल रहे हो कि एजेस से फ्लेयर आउट हो जाता है, वो इंटेंसिटी जो होती है वो कम पहुंचती है। क्या इसके पीछे रीजन होगा, वो मैं अलग अलग थ्योरी से अपन तो बात करेंगे। पहले सारे बच्चे इसको नोट करो। सबसे पहली थ्योरी जिससे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा डिफ्रैक्शन, वो है हाइजेंस थ्योरी। क्या बोला था हाइजेंस ने? याद है या भूल गए? वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था, हाइजेन ने क्या बोला था? कुछ वेव फ्रंट याद है या भूल गए? वेव फ्रंट होते हैं, वेवलेट्स होते हैं। सर उससे क्या होगा? उससे ही बहुत कुछ होगा। मैं बताता हूं क्या। इधर देखना, आओ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही मैं लिख रहा हूं कि सर अकॉर्डिंग टू लेट्स से हाइजेंस थ्योरी, अब हाइजेन थ्योरी के अकॉर्डिंग होता यह है कि अगर मान लो कि सर यहां से मेरे पास लाइट आ रही है, आ रही है, बहुत अच्छी बात। अब तुझे पता है अगर सीधा सीधा लाइट आएगी तो सर इसका वेव फ्रंट ऐसे होंगे, स्ट्रेट लाइन में। यस और नो? यस। यहां पे बीच में एक ऑब्स्टेकल आया, यहां बेसिकली मान के चल स्लिट आ गया, ठीक है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात और समझने की ज्यादा कोशिश करना। अब यहां से अगर मान ले कि तेरे पास, इसको ऊपर कर रहा हूं मैं, हाँ, अगर यहां से तेरे पास लाइट इंसिडेंट हो रही है, बच्चे मुझे एक बात बताना, नो डाउट देखो ये तेरे पास सारे के सारे वो होंगे वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, राइट? अब वेवलेट्स होते हैं तो वो ऐसे ऐसे सर हर डायरेक्शन में, वो कुछ कहानी सी आपने बताई थी, पता नहीं मैं तो भूल भी गया, ऐसा ऐसा कुछ होता है, याद है या नहीं याद? एवरी पॉइंट एक्ट्स लाइक अ न्यू सोर्स नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। अब देखो ये ऊपर वालों को तो रोक लेगा, बट जो ये नीचे वाले हैं इसको तो पास होने देगा। यस और नो? सर होना तो चाहिए। देखो ये वाले तो रुक जाएंगे जो यहां पे होंगे वेवलेट्स, बट ये वाले आगे बढ़ जाएंगे। अब ये जब आगे बढ़ेंगे तो देखो होगा क्या? ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। अब बच्चा कहता है सर फिर अपने को इधर क्यों नहीं लाइट दिखती? बच्चे एक्चुअल में होती तो है लाइट, यहां पे ऐसे भी जाती है, बट इंटेंसिटी जो होती है ना वो बहुत लो होती है, जिसकी वजह से वो अपने को नहीं दिखती। अब अगर मैं स्लिट को बहुत छोटा कर दूंगा तो नो डाउट आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं दिखेगी लाइट। और ये सेंटर पे क्यों दिखती है लाइट यहां पे? क्योंकि देख कितने सारे वेव फ्रंट्स हैं, राइट? कितने सारी वेवलेट्स हैं, सब सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे अपने को लाइट दिखती है। या फिर अगर मान के चल आजा, इसी में मैं तुझे थोड़ा सा उसमें ले जाता हूं। मान लो कि बहुत छोटा कर दिया आपने सर, बहुत छोटा कर दिया आपने इसको, ऐसा लाइट आ रही थी, आ रही होगी। अब देख सिर्फ एक ही मान ले तेरे पास ये वेवलेट आया, यहां से ऐसे लाइट निकलेगी। अब तू खुद सोच के देख, क्योंकि यहां पे सर सिर्फ एक ही वेव फ्रंट है, अब वेवलेट है, तो अब जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? बहुत लो, जिस जो अपने को एक्चुअल में दिखाई भी नहीं देती, राइट? अब जितना उसको स्लिट को छोटा करते जाएगा सर, उतना बेसिकली मेरे पास जो वेव वो होंगी, वेव फ्रंट्स होंगे वो छोटे होते जाएंगे, वेवलेट्स होंगे वो कम होते जाएंगे। वेवलेट्स कम होंगे तो सर इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। और फाइनली अगर यहां पे मैं बोलूं कि दिस इज ऑफ द डायमेंशंस सर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो याद रखना
यहां पे मुझे आगे स्क्रीन पे कुछ दिखेगा ही नहीं। सारे बच्चे जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन थ्रू हाइजेन। और हाइजेन ने डिफ्रैक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब तुझे बात समझ आ गई होगी कि ये देखो एजेस से, ये यहां पे भी कह रहे हैं ना अपन कि यहां से सर इधर को भी गई। यस, क्यों? क्योंकि भाई साहब हाइजेन ने तो बोला ही था कि हर डायरेक्शन में हर एक पॉइंट विल बी एक्टिंग लाइक अ सोर्स। नोट करो जल्दी से नोट करो। थ्योरी है, कुछ भी नहीं है ये, पर बतानी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से ये लो ये लो ये लो। आगे बढ़े, जल्दी से बोलो हाँ या ना। जल्दी 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 जल्दी। हाँ भाई मयूरबा। अच्छा, किस किस बच्चे को एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि ठीक है चलो एग्जाम आ गया, लग रहा है कि कर लेंगे। सही सही में किस किस को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि कर लेंगे? कोई भी है बच्चा? और जो बच्चों को लग रहा है ना कि सर ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, सर ऐसा लगता है कुछ भी नहीं आता, भूल गए सब कुछ, डोंट वरी यार, डोंट वरी, डोंट वरी। वो हर स्टूडेंट का नेचर है। वो हर स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे जाके चोक करेगा कि सर मुझे तो ये होगा, सर मुझे तो वो नहीं याद आ रहा। राइट? ये देख, ये देख। हर्ष तू भी ना इत्तेफाक ही है। ओके, आओ आओ आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं, डराने वाली तो बात ही नहीं है। चले आगे, आजा। हेडिंग डाल लेना। अब बताने वाली बात है सिर्फ टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन थ्योरेटिकल पार्ट है यार, सिर्फ मैं बता रहा हूं ताकि कभी कभी आप लोगों को पूछ लिया जाता है। एक तो फ्रेस्नल भाई साहब थे, फ्रेस्नल्स डिफ्रैक्शन, और एक होते हैं फ्रॉनहोफर। राइट? अब तू कहेगा सर इन दोनों की डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस था? एक ही छोटा सा डिफरेंस था। क्या? इस भाई साहब ने, फ्रेस्नल ने बोला था कि अगर मान लो एनालाइज करेंगे डिफ्रैक्शन को फ्रॉम अ फाइनाइट डिस्टेंस, फ्रॉम अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग मटेरियल, डिफ्रैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट या जो भी डिफ्रैक्टिंग, और इसने बोला कि एनालिसिस होगा डिफ्रैक्शन का फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है सर, मैं समझ नहीं पा रहा। इधर देख, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? फ्रॉनहोफर। दिस विल बी एनालाइज्ड, अपन इसको एनालिसिस करेंगे। वो एडवांस फिजिक्स में आता है, तुम लोगों के अभी काम क्या नहीं है।
इधर देखो, एनालिसिस ऑफ, अगर देखो फाइनाइट डिस्टेंस से बात करते हो तो ये मान लो एक सोर्स है। अब अगर ये सोर्स है, यहां से लाइट आई, ऐसे जाएगी, यहां पे मान लो स्क्रीन है। अब अगर तुझे मैं बोल दूं कि ये तेरे पास, लेट्स से दिस इज योर प्लेन, और यू कैन से यहां से डिफ्रेक्शन हुई, डिफ्रेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट, स्लिट मान ले, तो याद रखना अगर ये डिस्टेंस गिवन है, लेट्स से दिस इज D1 एंड D2, अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे तो दिस इज योर फ्रेस्नल्स, बिकॉज फाइनाइट डिस्टेंस से अपन एनालाइज कर रहे हैं। वेयर एज सर उसमें क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होगा यार, उसमें तो सीधा सीधा तामझाम है कि अगर मान लो ऐसे एक स्लिट लगी हुई है और इन्फानाइट से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, राइट, तो नो डाउट यहां पे तू बोलेगा कि सर यहां पे आने के बाद क्या होगा, ऐसा कुछ, और इसकी वजह से क्या होगा वो भी मैं बाद में बात करूंगा। दिस इज योर फ्रॉनहोफर। सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लो, दीज आर द टू टाइप्स। अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन सा, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन, उसके बारे में अपने को बात करनी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस। नोट इट डाउन, ऐसे हर डायरेक्शन में इट विल गो। जल्दी से नोट इट डाउन यार, हाथ चला लो, जल्दी बता रहा हूं, कुछ नहीं है इसमें, बिना बात के रटने मत, रट रट के खुश मत होना। हाँ पता जरूर होना चाहिए, ये भी नहीं है कि पता ही नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी। आगे बढ़ू, एज सुन एज पॉसिबल दुर्गेश, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। आ जाओ, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट मार दो अगर किसी का बच गया यार, स्क्रीनशॉट मार दो जल्दी से, स्क्रीनशॉट मार दो, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट। अब बात करते हैं तुम्हारा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल स्लिट। यहां पे अपन करेंगे एनालिसिस। अब बच्चा कहता है सर सिंगल स्लिट के साथ कैसे होगा, क्या होगा। अब देख तुझे समझ तो आ गया होगा कि एक सिंगल स्लिट से डिफ्रेक्शन तो होती है, ये तो सर आपने बताया ये है, बिल्कुल सही। अब आओ थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। मान ले कि तूने बोला कि सर ये मेरे पास एक स्लिट है, यस, अगर यहां से लाइट आ रही है तेरे पास, इंसिडेंट रेस यहां से आ रही हैं बहुत दूर से, और ये तेरे पास लेट से दिस इज द स्लिट, और स्लिट की मैं विड्थ भी ले लेता हूं बिकॉज आगे जाके मुझे यूज करेंगे मैं एनालिसिस में। लेट से इसकी विड्थ इज बी, और यहां पे तू बोलेगा सर ये एक मेरे पास पॉइंट आ जाएगा और यहां से ऐसा ऐसा कुछ होगा, राइट, और हर डायरेक्शन में बेसिकली लाइट जाएगी। देखो दिखने में अभी ये जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा, इसको अपन कॉम्प्लिकेट कर देंगे जब मैं इसका करूंगा एनालिसिस। सर क्या करोगे आप, आजा बच्चे मैं तुझे बता ही देता हूं। जब मैं इसी चीज को मैग्नीफाई करके देखता हूं ना बच्चे, तो मेरे पास देख सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, और तुम लोग मेरे साथ अग्री भी करोगे कि ठीक है सर की बात में तो दम तो है। अगर मैं यहां पे तुझे बोलूं कि इसको मैंने जूम कर दिया, जूम मतलब मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है, ये वही वही स्लिट है तेरी जो अभी अपन ने बनाई थी, कौन सी वाली सर, यही जो जिसकी विड्थ बी थी, यस, विड्थ है जिसकी बी। अब नो डाउट यार यहां पे बहुत सारे तेरे पास वेवलेट्स होंगे, यस और नो, बहुत सारे होंगे, यस। अब सोचने वाली बात ये, मुझे एक बात सोच के बताना, अब तुझे पता है कि हर वेवलेट जो होता है बेसिकली वो हर डायरेक्शन में सर
इट स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ सोर्स, राइट? वो हर डायरेक्शन में एक हेमिस्फेरिकल, मैं वो कह सकता हूं कि अपना वेव फ्रंट भेजेगा, हेमिस्फेरिकल वेव फ्रंट जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारे के सारे सर ऐसे हेमिस्फेरिकल वेवलेट्स बनाएंगे, वेव फ्रंट्स बनाएंगे, तो क्या हर किसी की वजह से यहां पे लाइट जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में? यस और नो? जानी तो चाहिए। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ रहा हूं, जाएगी हर डायरेक्शन में, मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ी, राइट? अब कई बच्चे कहते हैं सर इसमें क्या होगा, मैं तो नहीं समझ पा रहा कि इसका आप क्या कर रहे हो। अरे मैंने बोला कि देख, क्योंकि एक ये सारे के सारे जो वेवलेट्स थे, राइट, ये सारे के सारे वेवलेट्स दे विल बी एक्टिंग लाइक अ सोर्स, हर डायरेक्शन में भेज रहे हैं। मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले ली, और वो डायरेक्शन कौन सी है? मैंने बोला इट इज द डायरेक्शन विच इज लेट्स से सबटेंडिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक बात, ठीक बात, सभी की डायरेक्शन सेम, सभी की डायरेक्शन सेम। अब मैं तुझे एक बात बताता हूं, अगर मान ले यहां पे मैंने एक लगा दिया कन्वेक्स लेंस, तोते नहीं उड़ने चाहिए तेरे, तू बोलना चाहिए कि ये बात फील आ गया। इधर देख, अगर ये सारी की सारी रेज इस पे जाके टकराएंगी, तो भाई साहब एक बात बताना, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? क्या कन्वर्ज करके रख देगा? हाँ या ना बोल, क्या ये कन्वर्ज करके रख देगा? यस और नो? यस, कन्वर्ज ही तो होना चाहिए था सर। बिल्कुल। यहां पे एक पॉइंट पे क्या तेरे पास बहुत सारी लाइट रेज आके मिल रही हैं? क्या सुपरपोजिशन हो रही है? यस। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, यहां पे तेरे पास आती है रिजल्टिंग इंटेंसिटी। सर व्हाट इज रिजल्टिंग इंटेंसिटी? याद रखना बच्चे, दिस इज नथिंग बट, सर सारी वेव्स जब एक पॉइंट पे सुपरपोज करती हैं तो उनकी रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या होगी? जैसे डबल स्लिट में, याद कर तूने क्या किया था, दो वेव्स की सुपरपोजिशन। अब यहां पे कितनी होंगी? बहुत सारी। सर बहुत, फिर भी कितनी, वो मैं बाद में बताऊंगा। अपन मानेंगे कि एन नंबर है। कितना नंबर है? एन नंबर। और उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है? तो याद रखना, दिस इज रिजल्टिंग इंटेंसिटी ऑफ बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ ऑल द वेव्स इन दिस डायरेक्शन। रिजल्टिंग इंटेंसिटी because of interference, because of interference of all the waves, resulting intensity because of interference of all the waves। सारे बच्चे नोट कर लो, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। राइट? अब ये है तेरा पूरा का पूरा डिफ्रैक्शन का माजरा। बच्चे कई बार ना, मैं बताता हूं, इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते, बट मैं बता रहा हूं, अगर इसका एनालिसिस करेंगे ना, तुम लोगों को अगर कहानी थोड़ी सी भी दिमाग में टिक गई, तुम कहोगे सर हलवा, बट दिमाग में टिकनी चाहिए। कुछ इसमें डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो अपने दिमाग में रहेंगे तो अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा। नो डाउट, अगर आप लोग पूरा कहोगे कि सर हर बार क्या मैं पूरा ये डेरिवेशन करूंगा, बेवकूफी, पूरी प्रॉपर बेवकूफी। तो आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ अभी के लिए समझो कि सर ने कैसे वो एक स्लिट ली, वहां से सर ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ी, और उस डायरेक्शन में आने वाली सारे वेव फ्रंट में से वो लाइट डायरेक्शन में आने वाली लाइट्स को एक लेंस लगा के एक पॉइंट में मिला के इंटरफेरेंस करा दिया, और वो जो इंटरफेरेंस होने के बाद सबकी वजह से जो इंटेंसिटी रिजल्टिंग होगी उसको सर ने आईआर लिखा। कितना होगा आईआर? तोते उड़ जाएंगे तेरे ये पढ़ते पढ़ते, बट पढ़ाऊंगा। सारे बच्चे जल्दी से नोट करो, आ रहा हूं।
जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट इट डाउन। मैंने सोचा था एक दिन में खत्म कर दूंगा, बट एक दिन में तुम लोगों को थोड़ा सा ओवर पावर कर जाएगा, इसलिए ठीक है 2 दिन में निपटा देंगे। आओ एनालिसिस करवाने की कोशिश करता हूं मैं, अगर तुम लोग समझ पाओगे तो बिल्कुल समझ पाओगे, अगर दिमाग खोल के बैठोगे। इसकी बच्चे अगर एनालिसिस की बात करोगे कि सर होगा क्या, कहानी है क्या, आओ डिटेल में बात करते हैं। मान ले ये तेरे पास तेरी स्लिट है, ठीक बात। सर इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड ही बनाओगे तो चलेगा, यस बिल्कुल दौड़ेगा। अब तू मेरे साथ अग्री करते जाना कि ठीक है सर आपकी बातों में दम है। ये बी विड्थ की तेरे पास जो बच्चे ये बन रही हैं, राइट, बहुत सारी होंगी यार, मैं बना ही नहीं रहा। मैं सीधा सीधा तुझे एक बात बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड वेवलेट है, ये थर्ड है, ये n-1 है और ये n है। क्या तू मेरे साथ अग्री करेगा, हाँ या ना? करना पड़ेगा। ये विड्थ कितनी थी इसकी? सर बी भी कह रहे थे आप, बी, यस। अब यहां से सर आपने निकाल दिए थे ऐसे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने बोला कि रेस जा रही होंगी, यस। अब अगर सर आप बोलोगे तो यहां से देखो ये ऐसे जा रही होगी, यहां से ये ऐसे जा रही होगी, सर ऐसे करते करते ये हर किसी से जा रही होंगी, हाँ या ना बोल, यस। और ये सबका एंगल आपने कितना कंसीडर कर लिया? आपने बोला कि सबका एंगल इज थीटा, राइट, सभी एंगल थीटा पे जा रही हैं, और आगे आपने इसको एक लेंस लगा के मिला दिया एक पॉइंट पे। अब आजा मैं तुझे टेक्निकलिटी समझाता हूं इसकी है क्या। सारे बच्चे यहां पे थोड़ा सा फोकस करो मेरे साथ। अगर ये एंगल है तेरे पास थीटा, ये एंगल को ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये वापस से कितना हो जाएगा, थीटा। अरे हाँ या ना बोले यार, यस और नो। समझ में आया तो आगे बढ़ूंगा, नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा। ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये हो जाएगा वापस से थीटा। सर कहना क्या चाहते हो बच्चे? देखा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तू देखेगा ना 1 को और 2 को, ऐसे देख कि सर 1 और 2 के बीच में मैंने मान लेता हूं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, कितना है? मैंने बोला स्मॉल डी, राइट। अब स्मॉल डी कितना है दिल पे मत लेना, बस मान ले कि होगा कुछ ना कुछ। मान लो कि दिस इज स्मॉल डी। अब यहां से आपने परपेंडिकुलर गिराया था, अब अगर यहां से आपने परपेंडिकुलर गिराया था और ये 2 ऐसे जा रहा था, तो ये एंगल था थीटा, ये सोर्स था मेरे पास, ये मेरे पास वेवलेट था 1 और ये था 2, और ऐसे ही कहीं ना कहीं सर 3 भी होगा, ये रहा 3, राइट। अब 3 यहां पे है, अगर 3 यहां पे है तो अब मैं तेरे से एक और बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना। ये डिस्टेंस भी कितना होगा? मान ले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, इट विल बी 3 डी, सॉरी। ओके, दिस इज ऑल्सो डी। सर क्यों बता रहे हो? बच्चे एक बात बता, क्या तुझे समझ आ रही है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये वाला डिस्टेंस, एक सेकंड मैं इसको शेड करता हूं, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा चला सेकंड वाले से, यस और नो? ये जो सेकंड से निकल रही वेव है और जो फर्स्ट से निकल रही वेव है, यहां पे जो सेकंड वाले ने डिस्टेंस ज्यादा चला वो ये वाला डिस्टेंस चला, यस और नो? सिमिलरली अगर थर्ड वाले की बात करोगे, उसने कितना डिस्टेंस ज्यादा चला, ये वाला। सर बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि दिस इज द डिस्टेंस जो उसने ज्यादा चला, यस। या फिर आप कहना चाहते हो कि दिस इज द डिस्टेंस जो थर्ड वाले से ने ज्यादा चला फर्स्ट वाले से, यस। अब अगर मैं तेरे से पूछूंगा
कि ये कितना होगा, तो कहने से दिस विल बी डी साइन थीटा, और अगर ये डी साइन थीटा तो ये कितना हो जाएगा 2d साइन थीटा। सोच के देख, ये टोटल डिस्टेंस कितना था, ये वाला 2d, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, इट विल बी 2d साइन थीटा। तो सर कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे पाथ डिफरेंस 1 और 2 के बीच में कितना है, d साइन थीटा, और पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3 कितना है, 2d साइन थीटा। सिमिलरली सर पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 4 कितना होगा, 3d साइन थीटा, एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली अगर पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल, डेल कितना है, डी साइन थीटा। यहां पे क्या लिखूंगा, ये 1 2 लिख दे। फेज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3 कितना होगा, 2 पाई लैम्डा इंटू 2d साइन थीटा, और आई कैन राइट इट डाउन एज के सर 1 और 4 के बीच में कितना होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 3d साइन थीटा। कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 1 और 2 के बीच में लेट्स से कि फेज डिफरेंस फाई का है, तो कहने से 1 और 3 के बीच में 2 फाई का होगा, और फिर 3 फाई का होगा, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाओ कहां तक, एन तक। और अगर तेरे से मैं पूछूंगा व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड nth, तू क्या बोलेगा, सर इट विल बी n-1 d साइन थीटा। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, सर फेज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड nth विल बी, सर इट विल बी नथिंग बट n-1 इंटू 5। जल्दी से बोलो क्या बात समझ में आई, यस और नो, या उड़ गए तोते तुम लोगों के, जल्दी से बोलो यस और नो, बोलो जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया। थोड़ा सा ज्योमेट्री है बट दिमाग लगाओगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। जल्दी जल्दी यस और नो बोलो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। गुड गुड सिद्धिका, बढ़िया कुणाल, मयूर, जल्दी नोट करो नोट करो नोट करो। तो ये पैटर्न है यार, ये पाथ डिफरेंस है। सेकंड और जो थर्ड मेरा वेवलेट है ना, उसमें से निकलने वाली जो वेव जा रही है, पहले से उसका कितना पाथ डिफरेंस है और उसका कितना फेज डिफरेंस है, राइट। और ये जब यहां पे जाएंगे ना, तो इनकी नो डाउट तू बोल भी सकता है कि इक्वेशन होगी y1 y2 y3, राइट, yn, क्या कैसे लिखूंगा ये सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस सारे ये नोट करो, ये नोट करो जल्दी से। दिस इज द एनालिसिस ऑफ diffraction, or you can say single slit diffraction. Note it down. Okay. अगर बच्चे यहां पे ना एक बात और समझ लेना, अगर मैं लिखना चाहूं ना इक्वेशन फॉर फर्स्ट वन, लेट से मुझे y1 के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा, मैंने बोला कि इट इज a sin ओमेगा t, राइट। अब y2 के लिए मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन, फेज डिफरेंस कितना है, सर इट इज लैगिंग बिहाइंड 5 से। y3 क्या लिखूंगा, a sin ओमेगा t माइनस 2 करते करते कितना, nth y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस n-1 फाइ, राइट।
अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आगे जाके अगर सर लेंस लगाने के बाद ये सारे के सारे मीटिंग करेंगे तो नो डाउट कहना से कि रिजल्टिंग जो मेरे पास आएगी बच्चे वो क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। अब देखो इंटरफेरेंस में तो दो थे तो आपने डायरेक्टली काम जाम अपना चला दिया था। अब यहां पे मेरे पास जो आता है वो क्या आता है कि सर a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस a साइन ओमेगा टी माइनस 2 अप टू कहां तक, अप टू n-1 तक। अब किसी को ये मैथमेटिक्स वाले जेई वालों सीरीज याद है, a साइन ओमेगा टी माइनस n-1 5, इस सीरीज का रिजल्ट याद है? यस, a कॉमन आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, इसकी सीरीज का रिजल्ट याद है या नहीं याद किसी को? जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। इट विल बी a साइन n 5/2 अपॉन साइन 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस n-1 5/2। अब ये मैथमेटिकल सीरीज का रिजल्ट है, इसको डायरेक्टली आप लोगों को देखो रटने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट की बात होगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये आता है तुम्हारा यहां से रिजल्ट कि सर a इंटू ए विल बी कॉमन, a इंटू साइन n 5/2 अपॉन साइन 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस n-1 5/2, राइट। दिस इज योर रिजल्ट। और अगर तू मेरे से पूछेगा ना तो ये पूरा का पूरा कैन बी रिटन एज r, और यू कैन से रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड yr कैन बी रिटन एज ar साइन थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये वाला, राइट। तो अगर तू इसके ऊपर अपन और अभी थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे, पहले इसको यहां तक नोट करो, यहां तक इसको नोट करो जल्दी से जल्दी से। yes, that is a mathematical series, sum of sine omega t plus sine omega t minus 5 plus sine omega t minus 2 उसका रिजल्ट होता है अप टू n-1। यस, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। यहां से अपने को देखो चाहिए क्या था कि सर अपने को चाहिए था रिजल्टिंग इंटेंसिटी, राइट। अब रिजल्टिंग इंटेंसिटी के लिए तुझे, तेरे पास क्या है सर, रिजल्टिंग इंटेंसिटी के लिए मेरे पास है रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। अब व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, यू कैन से कि सर I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, राइट। और अगर लिखना चाहेगा तो आई आर रिजल्टिंग इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज के इंटू ए स्क्वायर। अब बच्चे के प्राण निकलते हैं, बट लिखना पड़ेगा आपको कि ए साइन n 5/2 अपॉन साइन 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें थोड़ी सी छेड़खानी ये करते हैं अपन कि अगर मैं इसको लिख दूं n स्क्वायर, क्यों लिख रहा हूं मैं वो भी बताता हूं, रुक जाओ, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ टोटल वेवलेट्स, राइट। अगर इसको तू अंदर लेके जाएगा तो तेरे पास क्या बन जाएगा सर, ये अंदर गया, ये बन जाएगा na, क्योंकि वो होल स्क्वायर है, साइन n 5/2 अपॉन ये अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा n, बच्चे बिकॉज साइन 5/5 इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, राइट। तो यू कैन राइट के सर साइन 5/2 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 5/2, राइट। अब ये मत सोचना कि n 5/2 को भी कर दूंगा, क्योंकि n एक बहुत बड़ा नंबर होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होके वो भी बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो सिर्फ साइन 5/2 को बाहर निकाल सकते हो, तो 5/2 अगर बाहर आएगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। उसको मैं उठा के अंदर ले गया,
मेरे पास क्या बचेगा बच्चे यहां से, दिस विल बी स्क्वायर, राइट। तो सर एक एन यहां से गया और एक एन यहां पे आ गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या हो गया मेरे पास, के एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो सारे कांस्टेंट है, बाहर कर दो। अंदर क्या बचा, साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट। अब ये देखो, ये अंदर वाली टर्म एन फाइव बाई टू था और यहां पे नीचे भी एन फाइव बाई टू बन गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तो सर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो इसको भूल जाओ। मेरे पास क्या बचा, रिजल्टिंग आई आर कैन बी रिटन एज आई नॉट इनटू साइन ऑफ, सीधा लिख दे साइन स्क्वायर ऑफ बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। पहले ये रिजल्ट को याद रखना डायरेक्टली। और बीटा किसके बराबर था सर, अभी हमने लिखा कि बीटा इज इक्वल टू नथिंग बट एन फाइव बाई टू। अब ध्यान से सुनना, फाइव किसके बराबर था जो हमने ऊपर पढ़ा था सर, n बाय टू, फाइव वॉज इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा इंटू डी साइन थीटा, याद है या नहीं? यस। तो सर यहां से टू तो कट गया, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा बीटा इज इक्वल टू पाए साइन थीटा इंटू एन इंटू डी अपॉन लैम्डा। व्हाट इज एन डी, सोच के देख, आजा ऊपर लेके चलता हूं तुझे। एन इंटू डी, डी था इस एक के बीच में डिस्टेंस, एन टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, क्या बी के बराबर हो जाएगा? यस। तो सर यहां से मेरे पास आया कि इट विल बी इक्वल टू बी। तो अगर यहां पे मैं लिखूंगा तो मेरे पास एक रिजल्ट बन के बाहर आएगा, बीटा इज इक्वल टू बी पाए साइन थीटा अपॉन लेमडा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। सारे बच्चे जल्दी से फटैक से नोट इट डाउन। बीटा इज व्हाट, बीटा इज सर ये वाला एंगल जो आपने यहां पे निकाला है रिजल्टिंग इंटेंसिटी के अंदर। सर रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज आई नॉट विच इज अ कांस्टेंट, उसको भूल जा, साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, याद रखना सारे बच्चे, नोट इट डाउन। दिस इज द एनालिसिस, दिस इज द एनालिसिस। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। अरे रिजल्ट्स, यस यस यस, सीधा ये रिजल्ट्स याद रखना कि आई रिजल्टिंग जो इंटेंसिटी होगी इट विल बी आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा, और बीटा क्या है वो याद रखना, इट इज नथिंग बट एन फाइव अपॉन टू, या फिर सीधा सीधा बी पाए साइन थीटा बाय लेमडा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। और इसमें भी एक दो चीजें जो अपने को दिमाग में रखनी है वो क्या है मैं बताता हूं, जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए। जल्दी 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 नोट करो यार, जल्दी नोट करो। दीज आर इंपॉर्टेंट। रिजल्टिंग क्या मेरे पास इंटेंसिटी आएगी,
राइट, और उसका रिलेशन क्या होगा बीटा के साथ, और बीटा क्या है ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। याद रखना जो स्मॉल बी है इट इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, वो जो सिंगल स्लिट है उसकी विड्थ की कहानी है, राइट। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, अब अगर तुम बात करते हो मैक्सिमा और मिनिमा की बच्चे इसके लिए, राइट, अपने पास आया कि बीटा इज इक्वल टू बी पाई, या पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा, और यू कैन ऑल्सो से कि रिजल्टिंग मेरे पास, सर आपने दो चीजें बोली, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये दो रिजल्ट्स हैं, इनके बेसिस पे यू कैन फिगर आउट के मैक्सिमा और मिनिमा कहां पे होगा। सर कैसे, इधर देख, अगर मान ले कि यहां पे तेरे पास स्लिट है, ठीक है, अब स्लिट से तूने थीटा एंगल पे एक डायरेक्शन ली थी कि थीटा एंगल पे मुझे देखना है, यस, वो एंगल थीटा ये रहा। अब अगर ये स्लिट है और मैंने बोला कि एक पॉइंट है यहां पे, तो थीटा यहां पे कितना हो जाएगा, 0। तो दो केसेस लूंगा मैं यहां पे, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा वाला। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो बच्चे नो डाउट अगर थीटा 0 हो गया तो तू ये डायरेक्टली बोल सकता है कि बीटा भी 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 हो गया तो साइन 0 0, तो बीटा भी 0। और अगर बीटा 0 हो गया तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या होगी। सर अब कई बच्चे पता क्या बोलेंगे, सर ये 0 हो गया तो ये भी 0 और ये भी 0। पर बच्चे यहां पे यू टेक इट एज कि सर रिजल्टिंग इंटेंसिटी कैन बी फिगर्ड आउट कि सर लिमिट बीटा टेंडिंग टू 0, और लिमिट बीटा टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा। अब अगर मेरे पास बीटा का स्क्वायर, राइट, यहां से यू कैन से कि सर 0/0, दिस अगर अकॉर्डिंग टू लिमिट्स चलोगे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट दिस विल बी इक्वल टू 1, राइट। अब बिकॉज दिस इज इक्वल टू 1, तो याद रखना कि सर ये मेरे पास क्या था, सर आई आर इज इक्वल टू आई नॉट, लिमिट किस पे लगाई मैंने, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, वो किया, वो आया 1 इंटू आई नॉट। तो बेसिकली कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एंगल 0 है, थीटा 0 पे, रिजल्टिंग तेरे पास इंटेंसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी, आई नॉट के बराबर, राइट। एंड याद रखना दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, राइट। और यहां पे तुम बोलते हो दिस इज योर मैक्सिमा, कौन सा मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन। ओके, अब बच्चा कहता है सर मिनिमा कहां पे होगा। बच्चे याद रखना, अगर मेरे पास इफ लेट्स से बीटा इज इक्वल टू एम पाई, राइट, इफ बीटा इज इक्वल टू एम पाई, तो देन यू कैन से कि सर बीटा तो मेरा होता है एम पाई, ये याद रखना, रिजल्ट को डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू, बीटा क्या था तेरा, बीटा का तेरे पास फॉर्मूला क्या आया था, सर इट वाज नथिंग बट मेरे पास पाई बी साइन थीटा अपॉन लेमडा, और पाई से पाई कट जाएगा, एंड व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा बाय बी, वेयर m इज व्हाट, याद रखना m इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, ऑलरेडी हमने बच्चे थीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन ले ली है, तो m इज नॉट इक्वल टू 0, m विल बी इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां पे तू वैल्यू रखते जा, तेरे पास आता जाएगा, जैसे कि मैं अगर तुझे बताऊं तो सर पहली में यहां पे वैल्यू रखूंगा, तो देखो m इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो कितना आएगा, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय बी, तो थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाय बी, राइट। अब अगर ये तुम्हारे पास एंगल आ गया, तो अब ध्यान से देखो, यहां से तुम क्या बोलोगे कि सर ये मेरे पास अगर स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा आया, दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा,
तो अब यहां से यू कैन स्टेट कि ये मेरे पास स्लिट थी ना, तो यहां से एंगल थीटा पे ऊपर और नीचे दोनों साइड, ये 0 पे तो मैक्सिमा आ गया, ये थीटा 1 और थीटा 1, राइट, दोनों पे थीटा 1 मान ले। ये मेरे पास कौन आएंगे, डार्क फ्रिंजेस, राइट। तो एम पाई पे वेन एवर बीटा इज इक्वल टू एम पाई, रिमेंबर दिस कि वी विल फाइंड के यहां पे डार्क फ्रिंजेस होंगे, दिस विल बी डार्क, दिस विल बी डार्क। और अगर तेरे से पूछा जाए कि विड्थ कितनी होगी, तो बच्चे कहना है से कि सर पूरी विड्थ, टोटल एंगुलर विड्थ कितनी लिख सकता हूं, 2 साइन इनवर्स ऑफ लेमडा बाय बी। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? अगर मैं सर यहां पे दूसरे की निकालना चाहूं, दूसरे डार्क फ्रिंज की, तो वो ऊपर होगा ऐसे कहीं पे, तो वहां पे फिर मैं एम की वैल्यू कितनी रख दूंगा, वहां पे सर मैं एम की वैल्यू रख दूंगा 2। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सारे बच्चे जल्दी से नोट करो। हाँ हाँ, कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं। चलो, दैट्स इट फॉर द डे। आज ज्यादा ओवरलोड नहीं करूंगा तुम लोग